Discuss lecture 04 from some basic mathematical tools, and in this lecture we will discuss the concept of logarithms. तो देखो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे लॉगरिदम्स के इम्पोर्टेंट रिलेशंस, इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने जा रहे हैं। यहाँ पे हम लॉगस जो मैथमेटिक्स का यूनिट है, मैथमेटिक्स की डिटेल्स नहीं जानेंगे, बल्कि हम लॉगस का जो बेसिक आइडिया है और जो इसमें इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में यूटिलाइज होती हैं इन फिजिकल एंड केमिकल इक्वेशंस, तो वो चीज हम डिस्कस करेंगे। सो लेट अस नाउ डायरेक्टली स्टार्ट अवर टॉपिक, दैट इज लॉगरिदम्स। आप लोग हेडिंग लगाओ लॉगरिदम्स, लॉगरिदम्स। तो बेसिकली इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑफ लॉगरिदम्स, मोस्टली दोज इक्वेशंस व्हिच आर इन्वॉल्वड इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सो पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आता है कि हम क्यों लॉग्स यूज करते हैं, व्हाई टू यूज लॉगरिदम्स। बेसिकली लॉगरिदम्स का कंसेप्ट इसलिए यूज किया जाता है इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई इक्वेशंस, मतलब सिंपलीफिकेशन के लिए, इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर टू सिंपलीफाई सिंपलीफाई थिंग्स, मतलब चीजों को सिंपलीफाई बनाने के लिए हम लॉग का कंसेप्ट यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूंगा मेरे पास 2 + 6 है, और मेरे पास एक और कहानी है कि मेरे पास 2 × 6 है। मैं आपसे पूछूंगा ये एडिशन है, 2 + 6 को मैं ऐड करूंगा और 2 × 6 को मैं ऐड करूंगा। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा इन दो में से कौन सा इजी है, तो आप क्या बोलोगे? यार ये बहुत इजी है, 2 + 6 = 8 एंड 2 × 6 = 12। तो आपको लगेगा दोनों बहुत इजी है। लेकिन इसी चीज को अगर मैं रिलेट करूंगा ना, कि लेट अस से मेरे पास 4 3 5 6.5 6 7, इसको मैं ऐड करूंगा विद 3 7 5 4.369, है ना, डेसिमल सिस्टम। तो इसको मैं ऐड करूंगा, एक बार इनको मल्टीप्लाई करूंगा, 4 3 5 6.5 6 7 मल्टीप्लाइंग 3754.367, है ना। तो ये कहानी अगर है, अगर मैं यहाँ पे पूछूंगा क्या एडिशन इजी है या यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इजी है, तो श्योरली यू कैन से एडिंग दीज टू थिंग्स इट्स वेरी इजी कंपेयर टू मल्टीप्लाइंग दीज टू थिंग्स, है ना। तो ये जो कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे आ गई, इनको मतलब मल्टीप्लाई करना, यहाँ पे हम कंसेप्ट ऑफ लॉग यूज करेंगे। इसका मतलब ये है कि जब भी हम लॉग यूज करेंगे इट इज यूज टू सिंपलीफाई थिंग्स, है ना। तो अब बात है लॉग को कैसे हम लिखते हैं। जब भी किसी फंक्शन का लॉग लिखना होता है, लेट अस से y इज इक्वल टू लॉग, और यहाँ पे मैं x लिखूंगा, यहाँ पे मैं a लिखूंगा। अब इस टर्मिनोलॉजी को पहले जानेंगे, ये क्या टर्मिनोलॉजी है। ये जो है ना, इस चीज को कैसे पढ़ा जाता है, मतलब लॉग को आप कैसे पढ़ेंगे। इस इक्वेशन का मतलब है कि ये लॉग ऑफ x है विद बेस a। सो मतलब पढ़ेंगे कैसे, लॉग x विद बेस a, लॉग x विद बेस a, या लॉग x हैविंग अ बेस ए। ये log x है और इसका बेस क्या है, a, log x विद बेस a। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये वाली इक्वेशन है, log यहाँ पे log 10 है, लेट अस से यहाँ पे log 9 है, और यहाँ पे मैं बेस 2 लूंगा। तो इसको कैसे रीड करेंगे, इट इज log 9 विद बेस 2, इट्स log 9 विद बेस 2। लेट अस से मेरे पास ये वाली चीज है, बेसिक हम पहले सीखेंगे, बेसिक बहुत बेसिक। तो मेरे पास ये इक्वेशन है, यहाँ पे मेरा log 6 है विद बेस 3। तो इसको हम रीड करेंगे log 6 विद बेस 3। तो मतलब हमें पढ़ना अब आया कि log को कैसे रीड करेंगे। नाउ वी आर फैमिलियर विद इट कि log को कैसे रीड करेंगे। अब थोड़ा और बेसिक में जाएंगे कि मेरे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू log x टू द बेस a। अब इस चीज में ये जो यहाँ पे x दिया गया है, ये जो यहाँ पे a है, ये क्या सिग्निफाई करता है। ये जो मेरा x है ना यहाँ पे, ये x होता है, इसको कहते हैं नंबर। ये x क्या होता है, नंबर। इसको एक और नाम देते हैं, इट्स कॉल्ड आल्सो इनपुट। और इसको एक और नाम देते हैं, इसको कहते हैं डोमेन। इट्स कॉल्ड नंबर, इनपुट और डोमेन। और यहाँ पे जो a है ना, ये जो यहाँ पे a है, इस a को कहते हैं बेस ऑफ लॉग। इट इज नोन एज बेस ऑफ लॉग, इट इज नोन एज बेस ऑफ लॉग। मतलब यहाँ पे हमने इनपुट लिया और दिस इज बेस ऑफ लॉग, है ना। इस इनपुट को हम नंबर भी कहते हैं, इसको डोमेन भी कहते हैं। अब एक और चीज आती है, अगर हमारे पास इनपुट है तो कुछ आउटपुट भी आना चाहिए, है ना। तो मतलब की कहानी ये है
कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लूंगा log 4 टू द बेस 2, तो ये जो है यहाँ से कुछ रिजल्ट आएगा, है ना? जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा दैट विल बी द आउटपुट ऑफ द लॉग। इस रिजल्ट को मैं कहूंगा आउटपुट। तो मतलब दो कहानियां हैं, एक इनपुट एक आउटपुट। लॉग में हम दो चीजें पढ़ी हैं, इनपुट देंगे आउटपुट निकलेगा। और ये जो आउटपुट है ना, इट्स आल्सो नोन एज रेंज ऑफ लॉग। इसको रेंज भी कहा जाता है, आउटपुट को रेंज भी कहा जाता है। अब इन्हीं चीजों को रिलेट करेंगे, है ना? इन्हीं चीज़ों को रिलेट करेंगे। तो वापस आते हैं अपने कांसेप्ट पे। क्या हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास log x है विद बेस a। तो देखो हम यूजुअली कौन से लॉग्स यूज करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में, कौन से लॉग्स यूज किए जाते हैं? तो हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ लॉग्स होते हैं विच वी यूजुअली ओवरकम इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। एक होता है नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम मतलब नेचुरल लॉग में लिखूंगा, और एक होता है कॉमन लॉग, कॉमन लॉग। अब ये नेचुरल लॉग और कॉमन लॉग ये क्या चीजें होती है? नेचुरल लॉग जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं log टू द बेस e। दिस इज कॉल्ड अ नेचुरल लॉग। लेट अस से कोई फंक्शन है log टू द बेस e x, इसको एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट्स ln ऑफ e। ये पे जो फंक्शन है, यहाँ पे जो नंबर है इनपुट जो है, लेट अस से इट्स x, है ना? और अगर कॉमन लॉग की बात करेंगे, कॉमन लॉग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? यूजुअली कॉमन लॉग की बेस जो होती है दैट इज 10। लेट अस से log x टू द बेस 10। और कहीं कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में log टू द बेस 10 को log भी कहा जाता है, लेकिन दिस इज नॉट ट्रू व्हेन वी कम इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में ये ट्रू नहीं है। मतलब कहीं कहीं फिजिक्स में अगर लिखा होगा कि log x, इसका मतलब आपको लेना है कि इट इज log टू द बेस 10। तो दिस इज एप्लीकेबल ओनली इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। मैथमेटिक्स में ये डिफरेंट थिंग बनता है ना? तो यहाँ तक हमारा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हुआ कि लॉग को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है, कैसे किया जाता है, और हमारे पास कौन कौन से टाइप्स ऑफ लॉग्स होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग, एक होता है कॉमन लॉग। यूजुअली फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में वी विल डील विद नेचुरल लॉग एंड कॉमन लॉग। इसके अलावा अगर कोई भी बेस होगी तो हम रीड करेंगे log x टू द बेस a, log x टू द बेस b, लाइक दैट, है ना? फॉर एग्जाम्पल कहीं पे लिखा होगा log 5 to the base 3, तो यहाँ पे base 3 है, but usually these two will be encountered in physics and chemistry। यहाँ तक बात क्लियर। अब आते हैं और बेसिक कंसेप्ट पे। लेट अस से हमारे पास एक फंक्शन है log 4 to the base 2। एक और चीज मैं लूंगा log 8 to the base 2। एक और चीज लूंगा log 16 to the base 2। एक और चीज लूंगा log 32 to the base 2। तो यहाँ पे एक जनरलाइज्ड कॉन्सेप्ट मुझे बताना है, मतलब ये किसके बराबर आएगा, ये किसके बराबर, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा, यहाँ पे आउटपुट क्या होगा। ये इनपुट है, दिस इज इनपुट। ये क्या है, ये क्या मैंने यहाँ पे लिखा, दिस इज इनपुट। ये जो 4 है ना ये इनपुट है, ये जो 8 है ना ये इनपुट है। जिस जिसको मैं व्हाइट से सर्कल करूंगा दे आर इनपुट्स, मतलब ये वाले इनपुट्स हैं। अब जब भी इनपुट दिया तो हमारे पास कोई आउटपुट आएगा। अब वो आउटपुट क्या होगा, इसके लिए एक जनरलाइज्ड लॉजिक सोचते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, ये बेस है, इसको मैं मार्क करूंगा विद अ डिफरेंट इंक। ये जो ब्लू से मैं मार्क करूंगा ये दिस अ बेस। तो यहाँ पे जो बेस है ना, लेट मी से बेस, इस बेस का मैं पावर क्या करूंगा, इस बेस का मैं पावर क्या करूंगा कि मेरा इनपुट आएगा। इस बेस का पावर क्या करूंगा कि इनपुट आएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा बेस का पावर क्या करूंगा कि इट विल बी इक्वल टू इनपुट, दैट विल बी द दैट विल बी द आउटपुट, है ना? बेस का पावर क्या करूंगा, देखो बेस क्या है यहाँ पे 2, तो 2 का पावर क्या करूंगा सो दैट मेरा इनपुट जो 4 है, इनपुट 4 आएगा। 2 का पावर क्या करूंगा कि इनपुट मेरा 4 आएगा। ऑब्वियसली 2 2 आर 4, मतलब 2 का पावर अगर मैं 2 करूंगा वो मेरा 4 आएगा, है ना? बेस का पावर क्या किया कि ये इनपुट आ गया। यहाँ पे 2 का पावर क्या किया कि 4 है, 2 का पावर 2 किया, सो log 4 to the base 2 is equal to 2। सो क्लियरली बात ये हुई कि जो भी हम बेस का पावर करेंगे वो इनपुट के बराबर होना चाहिए, एंड दैट विल बी इक्वल टू, दैट पावर विल बी इक्वल टू आउटपुट, है ना? तो सिमिलरली यहाँ पे log 8 to the base 2 है, तो मतलब इस बेस का दैट इज 2 का पावर क्या करूंगा, 2 का पावर क्या करूंगा कि मेरा जो इनपुट है वो 8 आएगा। तो यू कैन राइट 2 रेज टू पावर 3 इज इक्वल टू 8। तो मतलब आपका पावर यहाँ पे जो है दैट इज 3। सो log 8 to the base 2 इट्स इक्वल टू 3। सिमिलरली यहाँ पे आते हैं 2 का पावर क्या करूंगा, बेस 2 का पावर क्या करूंगा सो दैट इट विल बी 16। तो ऑब्वियसली 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल टू 16। तो यहाँ पे जो आउटपुट है दैट विल बी 4।
दैट विल बी 4, है ना। सिमिलरली 2 का पावर क्या करूंगा कि 32 आएगा, 2 का पावर 5 करूंगा कि 32 आएगा, है ना। मतलब ये क्या है, ये जो मुझे मिला ना इस साइड, दीज आर आउटपुट्स। मैंने इनपुट दिया, आउटपुट मिला, इनपुट दिया, आउटपुट मिला, है ना। तो एक और चीज को समझेंगे। लेट अस से मेरे पास सॉरी, लेट अस से मेरे पास log 1/2 टू द बेस 2 है। अब यहाँ पे इसको इसी लॉजिक से समझते हैं कि मैं बेस का 2 का पावर क्या करूंगा सो दैट मेरा जो इनपुट है दैट विल बी 1/2। बताइए बेस का पावर क्या करूंगा सो दैट इनपुट विल बी 1/2। बताइए बेस का पावर क्या करूंगा सो दैट इनपुट विल बी 1/2। देखो अगर मैं बेस का पावर यहाँ पे -1 करूंगा सो आई कैन राइट दिस 2 रेज़ टू पावर -1, 2 रेज़ टू पावर -1। तो 2 रेज़ टू पावर -1 का मतलब है कि 1/2, है ना। तो यहाँ पे जो आउटपुट आएगा दैट इज -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे आउटपुट क्या आया, आउटपुट आया -1। तो सिमिलरली आई कैन टेक वन मोर इक्वेशन कि अगर मेरे पास log 1 है टू द बेस 2, तो यहाँ पे लॉजिक ढूंढते हैं कि बेस का पावर क्या करूंगा सो दैट इट विल बी 1। मतलब जो 2 बेस है इसका पावर क्या करूंगा सो दैट इट विल बी 1। बचपन से पढ़े आए हैं कि एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 इज इक्वल टू 1, है ना। जो पावर है दैट विल बी द आउटपुट, सो इसका पावर होगा 0, है ना। तो यहाँ पे एक लॉजिक आता है, दिमाग में हमारे पास एक लॉजिक आता है क्या, कि जो भी मेरे आउटपुट्स हैं दे कैन बी पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव वैल्यूज हैं, कैन बी नेगेटिव, आउटपुट कैन बी नेगेटिव और आउटपुट कैन बी 0 एज वेल। तो ये पॉइंट जो है ये इंपॉर्टेंट है। आउटपुट जो है जिसको रेंज भी कहा जाता है, रेंज ऑफ लॉग और आउटपुट ऑफ लॉग कैन बी, इट मे बी नेगेटिव, इट मे बी 0 और इट मे बी पॉजिटिव। तो हम ये कहेंगे कि इसका वैल्यू जो है दैट रेंजेस फ्रॉम -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी, है ना। बीच में 0 भी आएगा। बताइए यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई ना। यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, यहाँ तक सबको बात क्लियर हुई। अब इसको आगे ले जाते हैं आगे ले जाते हैं। एक और चीज जानेंगे कि हमारे पास है log 0 टू द बेस 2। अब इसी कंसेप्ट को उसी तरीके से सोचिए, ये बेस 2 है, 2 का क्या पावर करेंगे, 2 का क्या पावर करेंगे सो दैट वी विल गेट दिस इनपुट 0। 2 का क्या पावर करेंगे, किसी भी चीज को कुछ भी पावर करो 0 कभी नहीं आएगा। इसलिए ये जो है ना, ये जो log 0 है इट इज नॉट डिफाइंड, log 0 इज नॉट डिफाइंड। तो log 0 आपकी जिंदगी में नहीं आएगा, 0 का log नहीं आएगा। ये कहानी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट अस टेक log, लेट अस टेक log, यहाँ पे 6 लेंगे टू द बेस 1, है ना, टू द बेस 1। अगेन बेस का क्या पावर करो सो दैट इनपुट 6 आएगा। मतलब 1 का क्या पावर करो सो दैट इनपुट 6 आएगा। बताइए 1 का क्या पावर करो, इट इज नॉट पॉसिबल कि आप 1 को कुछ पावर करो सो दैट यू विल गेट हायर नंबर देन दैट ऑफ 1, है ना। इसका मतलब अगर बेस आपका 1 है, अगर बेस आपका 1 है देन दिस इज आल्सो नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइनेड कब, जब बेस 1 है और फंक्शन उससे बड़ी है ना। सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमने यहाँ पे डिस्कस की। अब एक और चीज डिस्कस करते हैं कि हमने कहा लेट हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इट्स इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स टू द बेस ए, ये हमने बात की थी, है ना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये जो एक्स है ये नंबर होता है, एक्स जो नंबर होता है, देखो यहाँ पे एक्स ये इनपुट है, इनपुट है मतलब नंबर है। और ये जो एक्स है ये हमने देखा कि इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0, एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। मतलब इनपुट जो है, इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, मतलब डोमेन जो है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, है ना। 0 नहीं हो सकता है, मतलब 0 से ऊपर हो सकता है, इट्स ऑलवेज ग्रेटर देन 0। log 1 log 2 log 3 log 4 log 5 लाइक दैट। log 0 से ऊपर मतलब, है ना। तो सिमिलरली यहाँ पे जो a है, बेस जो है, बेस क्या हो सकता है, बेस इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। बट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है, इट कैन नेवर बी 1। हमने देखा कि अगर बेस 1 हुआ तो इट्स नॉट डिफाइंड बट नेवर ग्रेटर देन 1, नेवर ग्रेटर देन 1। दीज आर सर्टेन इंपॉर्टेंट थिंग्स। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स, जो फिजिक्स और केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होती है, उन्हीं को डिस्कस करते हैं, है ना।
अब आते हैं किस वाले कंसेप्ट पे, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स, जो हम यूज करेंगे फिजिक्स और केमिस्ट्री में। कहाँ कहाँ पे यूज किया जाता है? अगर हम केमिस्ट्री के यूनिट्स देखेंगे तो थर्मोडायनामिक्स में बहुत ज्यादा यूज हो जाएगा। सिमिलरली केमिकल काइनेटिक्स में यूज हो जाएगा। सिमिलरली हम आयोनिक इक्विलिब्रियम में इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं, सबसे ज्यादा यूज इसका आयोनिक इक्विलिब्रियम में। सिमिलरली फिजिक्स में मोस्टली इसका यूज हो जाएगा, है ना। तो वापस आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग्स पे डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे, अगर हमारे पास log टू द बेस, मैं यहाँ पे बेस ए लिखूंगा, यूजुअली आप लोगे इसको टू द बेस 10। अगर हमारे पास log टू द बेस ए और जो फंक्शन है दैट्स m रेज टू पावर n, मतलब log m रेज टू पावर n टू द बेस ए, log m रेज टू पावर n टू द बेस ए। तो ये किसके बराबर होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पहली इंपॉर्टेंट चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, जो ये रेज टू पावर है ना, इस नंबर का जो इनपुट का रेज टू पावर है, इसको यहाँ लाना है मल्टीप्लीकेशन में। मतलब ये बनेगा n इंटू log m टू द बेस ए। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल लेंगे, लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मेरे पास फंक्शन है log 5 रेज टू पावर 2 टू द बेस 10। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा। सो मतलब दिस विल बी इक्वल टू 2 इंटू log 5 टू द बेस 10, है ना। तो ये इसका सोल्यूशन होगा। इस प्रॉपर्टी का मतलब कोई भी ऐसी टाइप ऑफ फंक्शन होगी जहां पे आप लॉग लगाओगे तो आपका आंसर ऐसे आएगा, मतलब log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू n log m, log m रेज टू पावर n इज इक्वल टू m log n। ये पहली प्रॉपर्टी है जो हमने डिस्कस की। आई होप यू माइट हैव गॉट दिस प्रॉपर्टी, है ना। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं, सेकंड प्रॉपर्टी। तो सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ लॉग को डिस्कस करते हैं। अगर मेरे पास log टू द बेस a दो फंक्शन का होगा विच आर इन मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई, तो यहाँ पे क्या करेंगे? देखो, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा ना, ये चीज एडिशन में ये चीज एडिशन में कन्वर्ट होती है। मतलब दिस अगर ऐसी कोई फंक्शन होगी, सो दिस विल बी इक्वल टू log टू द बेस a, इसका अलग log आएगा x का, प्लस मल्टीप्लिकेशन के बदले log टू द बेस a, और इसका अलग log लगेगा, दैट्स y। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल इन ऑर्डर टू मेक इट मोर सिंप्लीफाइड, है ना। कोई एग्जाम्पल लेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास है log 10। मैं 10 इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में मोस्टली हमें 10 से डील करना है ना। log 10, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल लेट मी राइट, यहाँ पे मैं लिखूंगा let me write 8 यहाँ पे लिखूंगा। So this will be equal to log, I can write it like this, log 10 2 into 4, है ना। तो अब बन गए x into y। तो इसको मैं एक और चीज से सिंप्लीफाई करूंगा, सिंस मल्टीप्लीकेशन है तो इसमें एडिशन में करूंगा। मैं क्या लिखूंगा, log to the base 10, 2 का log अलग लगेगा और इस मल्टीप्लीकेशन के बदले पॉजिटिव साइन आएगा, log to the base 10, उसके बाद 4 आएगा। क्लियर? ये सेकंड प्रॉपर्टी है, बहुत बार यूज होगी केमिस्ट्री और फिजिक्स में, बहुत बार। और थर्ड प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे कि अगर यहाँ पे डिवीजन होगा, मतलब मेरे पास ये वाली चीज होगी log टू द बेस a m डिवाइड बाय n। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मल्टीप्लिकेशन में आपको एडिशन होता है, सिमिलरली अगर आपका डिवीजन होगा वहां पे सब्ट्रैक्शन होगा, अलग अलग log लगेगा और सब्ट्रैक्शन होगा, मतलब log टू द बेस a m माइनस log टू द बेस a n। फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये वाली एग्जाम्पल है, लेट अस टेक log 10, और यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या, log टू द बेस 10, और यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर एग्जाम्पल 12/4, है ना। इस चीज को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, दिस विल बी इक्वल टू log टू द बेस 10, और यहाँ पे इसका अलग log लगेगा, दैट इज 12m माइनस log n, log टू द बेस 10, और 4 का अलग से log लगेगा, है ना। सो दिस थिंग इज नाउ क्लियर। ये तीन प्रॉपर्टीज जो मैंने डिस्कस की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है ना। फोर्थ प्रॉपर्टी पे आते हैं कि अगर मेरे पास ऐसी टाइप ऑफ फंक्शन हो कि log b है और यहाँ पे जो बेस है वो a है और इस बेस का रेज टू पावर है। अगर बेस का रेज टू पावर होगा तब क्या करेंगे, अगर बेस का रेज टू पावर होगा तो क्या होगा, यहाँ पे जो आंसर आएगा दैट इज 1/m, मतलब बेस को नीचे ले लो 1/m, बाकी सब वापस ले लो, log b टू द बेस a, log b to the base a। इसकी एग्जाम्पल एक लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक एन एग्जाम्पल, वी हैव log
लेट अस से बेस के बदले हम 10 लेंगे और इसका रेज़ टू पावर करेंगे, लेट अस से 2 करेंगे और यहाँ पे जो ये नंबर है इनपुट है b है, इसको लेंगे हम 5, है ना? तो इस दिस विल बी इक्वल टू जो बेस है उसका जो पावर है दैट विल बी 1/m, दैट्स 1/2 और इसका लॉग ऐसे रहेगा log टू द बेस 10 5। सो दिस विल बी द आंसर। आई होप ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है ये आपके समझ में आई हुई होगी, है ना? डिस्कस करते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज हमारे पास है, उनको डिस्कस करते हैं, है ना? नाउ लेट अस टेक फिफ्थ प्रॉपर्टी। फिफ्थ प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है कि हमारे पास log b टू द बेस a है। इसको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है? 1 डिवाइडेड बाय log a टू द बेस b, मतलब दिस इज बेस एक्सचेंज प्रॉपर्टी। यहाँ पे बेस a है, यहाँ पे बेस b है। तो दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट है कि अगर आप चाहोगे कहीं पे बेस को एक्सचेंज करना तो ये वाली इक्वेशन आप यूज करोगे, log b टू द बेस a इट विल बी इक्वल टू 1 डिवाइड बाय log a टू द बेस b, है ना? क्लियर? तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि अगर मैं लिखूंगा log b a टू द बेस a, log a टू द बेस a, अगर हम लेंगे एक और चीज log a टू द बेस a, मतलब जो बेस होगी उसका वैल्यू और जो इनपुट होगा उसका वैल्यू सेम होगा। दिस विल बी इक्वल टू किसके बराबर आएगा? ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 1। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एग्जाम्पल है कि मेरे पास log 2 है टू द बेस 2, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास log 10 है टू द बेस 10, सो दिस विल बी इक्वल टू 1। सो ये जो प्रॉपर्टी है ना लॉग्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज सेवंथ, जो हमें बार बार यूज करनी पड़ेगी, कि मैंने आपको कहा हमारे पास सॉरी, हमारे पास दो टाइप्स ऑफ लॉग्स होते हैं। एक होता है नेचुरल लॉग और एक होता है कॉमन लॉग, है ना? अब मैंने आपको बोला कि नेचुरल लॉग को हम ln ऑफ e से रिप्रेजेंट करते हैं और कॉमन लॉग को log 10 बेस टू द बेस 10 से यूज करते हैं। लेकिन ये जो नेचुरल लॉग है ना, ये तब यूज किया जाता था जब हमारे पास कैलकुलेटर्स ही नहीं थे। इसका मतलब इसको एवेलुएट करना थोड़ा सा मुश्किल है, थोड़ा सा मुश्किल क्या, बहुत मुश्किल है। इसलिए हम क्या करेंगे, जब भी हमारे पास नेचुरल लॉग होगा, हमारी कोशिश ये होगी, वी विल ट्राई टू कन्वर्ट इट इनटू कॉमन लॉग। हम हमेशा और हमेशा क्या करेंगे, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉमन लॉग, नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करेंगे इनटू कॉमन लॉग। और जब भी आप नेचुरल लॉग को कन्वर्ट करोगे इनटू कॉमन लॉग तो क्या करोगे, ये हमारे पास कॉमन लॉग है, इसको मल्टीप्लाई करना है बाय 2.303। सो दिस इज द कन्वर्जन, दिस इज द मेथड। फॉर एग्जांपल अगर हम केमिस्ट्री के एक यूनिट की तरफ आएंगे दैट्स केमिकल काइनेटिक्स, वहां पे अगर रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखेंगे दैट्स के इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय टी, 1 डिवाइडेड बाय टाइम। के इज रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन, यू नो नथिंग अबाउट इट, लेट अस से कि हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते। एक जनरलाइज्ड इक्वेशन बनाते हैं जहां पे हम ln ऑफ e को कन्वर्ट करेंगे इनटू log टू द बेस 10, है ना? तो 1 अपॉन टी ln ऑफ concentration of reactant, that's initial concentration divided by concentration left, that's 80। तो यहाँ पे इस ln को कन्वर्ट, इस ln को मतलब इसको सॉल्व करना इट्स वेरी डिफिकल्ट है। तो क्या करेंगे, इस ln को कन्वर्ट करेंगे, किस में कन्वर्ट करेंगे, विल कन्वर्ट इट इनटू log टू द बेस 10। तो क्या बनेगा, 1 डिवाइडेड बाई टी। अब ln को log में कन्वर्ट करना है तो मैंने क्या किया, यहाँ पे लिखेंगे log टू द बेस 10, बाकी सारी इक्वेशन ऐसे लिखेंगे a नॉट डिवाइडेड बाई ए टी। तो यहाँ पे इस log टू द बेस 10 से पहले लिखेंगे 2.303, है ना? तो बस दिस इज द कन्वर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन करते हैं। तो यहाँ पे अगर नेचुरल लॉग के बारे में थोड़ी सी जानकारी और देखना चाहेंगे ना, तो नेचुरल लॉग जो है ना, नेचुरल लॉग की अगर थोड़ी सी और हम डिटेल डिस्कशन जानेंगे, ये जो हमारे पास नेचुरल लॉग है दैट्स ln ऑफ e, और मैंने कहा इसको रिप्रेजेंट किया है log टू द बेस e, है ना? तो यहाँ पे जो e है ना, ये e कांस्टेंट होता है, दिस e इज कांस्टेंट। अब इस कांस्टेंट को कहते हैं नेपेरियन कांस्टेंट, बिकॉज लॉग का जो कांसेप्ट है दैट वाज गिवन बाय नेपेरियन, इट्स कॉल्ड नेपेरियन कांस्टेंट। और इसी को कहते हैं आइलर कांस्टेंट, आइलर कांस्टेंट भी इसको कहा जाता है। कांस्टेंट क्यों कहते हैं, बिकॉज इसका एक फिक्स्ड वैल्यू होता है, एक कांस्टेंट वैल्यू होता है, दैट इज 2.71 के आसपास होता है अप्रोक्सीमेटली, मैं लिखूंगा, है ना? तो दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड this is constant and it's called Neperian constant because law का concept ही दिया था नेपेरियन ने, और इसको कहते हैं आइलर कांस्टेंट।
ये आयलर एक रूल भी है थर्मोडायनामिक्स में, हम देखेंगे ये रूल क्या होता है जब थर्मो पढ़ेंगे, है ना। आई होप कि यहाँ तक लॉग का कंसेप्ट सबको समझ में आया होगा। लेकिन मोस्टली हम क्या यूज करेंगे, नेचुरल लॉग ln ऑफ ई, और इसी को लॉग ऑफ ई से रिप्रेजेंट करते हैं, या हम यूज करेंगे log 10। तो मैंने कहा कहीं कहीं फिजिक्स और केमिस्ट्री में log 10 को लॉग ही लिखते हैं। जब भी लॉग लिखा होगा तो आप समझ लेना ये log to the base 10 है ना। मेरा गला थोड़ा सा खराब है, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो धीरे-धीरे ये भी ठीक हो जाएगा। इस पे लॉग लगाना पड़ेगा तभी ठीक हो जाएगा, है ना? इस पे लॉग लगाना पड़ेगा तभी ठीक। अब आते हैं वापस कि हमें डिस्कस क्या करना है, याद क्या रखना है। अब हमारे पास लॉग 1 है, टू द बेस 10 की मैं बात करूँगा। अब मैं 10 यहाँ पे नहीं लिखूँगा, चलो 1 में लिखता हूँ, लॉग 1 टू द बेस 10, उसके बाद लॉग 2, मतलब समझना कि ये बेस 10 है, उसके बाद लॉग 3, उसके बाद हमारे पास लॉग 4, log 5, एक वे और दिखाऊंगा कि याद कैसे रखा जाता है। उसके बाद log of 6, उसके बाद log of 7, उसके बाद log of 8, log of 9, log of 10। अब याद कैसे रखते हैं, देखो आपने ये भी देखा कि log 1 जो है, log 1 किसके बराबर है, ये आपको पता ही है, ये हमने कितनी बार देखा। देखो यहाँ पे हमने देखा log 1 किसकी बराबर है, इसके बराबर है log 1। देखो, log to any base, log 1 to any base इट्स इक्वल टू 0। मतलब ये चीज हमें डिस्कस अब नहीं करनी है कि ये हमें पता है दिस इज इक्वल टू 0, ये हमने पहले कंफर्म किया। अब आपको याद क्या रखना है, इनके वैल्यूज। अब कैसे, व्हाट इज द ट्रिक, हाउ टू रिमेम्बर दीज वैल्यूज, इनके लिए कुछ ट्रिक बनाएंगे। तो मैं बोलूंगा आपको कि 2 या 3 ही वैल्यूज याद रखो। एक आपको याद रखना है log 2 का वैल्यू, दैट इज 0.3010, ये log 2 का वैल्यू होता है। लेकिन कैलकुलेशंस में आप इसको यूज कर सकते हो 0.30, कोई मसला नहीं पड़ेगा 10 से, है ना। ये log 2 का वैल्यू है, और log 3 का वैल्यू होता है 0.4771। यू कैन यूज इन कैलकुलेशन 0.47, ये आप यूज कर सकते हो। बस अब आपको कोई लॉग याद नहीं रखना है। देखो log 4 को अगर आपको जानना है log 4 का वैल्यू क्या होता है, तो आप क्या लिखोगे, log 4 इज इक्वल टू log 2 raised to power 2। ये बेस 10 आप मान लेना, दिस इज ऑल बेस 10, है ना। तो क्या करोगे, log m raised to power n, n को यहाँ लाओ, सो दिस विल बिकम 2 log 2। अब आपको log 2 का वैल्यू पता है, सो दिस विल बी 2 into 0.30, विच विल कम आउट टू बी 0.60। मतलब ये आपको पता चला 0.60। बस आपको क्या याद रखना है, log 2 एंड log 3। log 5 को भी रहने देते हैं, log 6 पे आते हैं। log 6 का वैल्यू ढूंढेंगे। देखो मेरे पास log 6 है ना, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, इट्स इक्वल टू log 2 into 3। तो अगर मैंने लिखा बाय मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी, तो इसको अलग अलग सॉल्व करना पड़ेगा। सो दिस विल बी log 2 प्लस log 3। अभी मैंने लॉग्स की प्रॉपर्टी बताई, जब भी मल्टीप्लीकेशन होगा तो अलग अलग लॉग लगेगा और एडिशन हो जाएगा। अब log 2 आपको पता है 0.30, और log 3 आपको पता है 0.747। तो इन दोनों को ऐड करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी 77, 0.77। तो log 6 का वैल्यू आया 0.77। इजंट इट इजी टू रिमेम्बर। अभी इसको रहने देते हैं, log 8 पे आते हैं। तो देखो log 8 पे आते हैं, अब मैं इसको लिख सकता हूँ क्या मैं इसको लिख सकता हूँ log 2 into log 4, इजंट इट। तो log 2 into log 4 means this is log of 2 plus log of 4, है ना। तो इसको मैं और सिंपलीफाई कर सकता हूँ, log 2 is 0.30, और log 4 को मैं लिख सकता हूँ log of 2 raised to power 2। सो log 2 raised to power 2, तो इसको मैं यहाँ पे ले जाऊंगा, है ना। सो दिस विल बी 0.30 log 2 raised to power 2। दिस विल बी 2 को यहाँ लाओ, 2 log 2, तो ये बनेगा 2 log 2। अब देखो 0.30 और 2 log 2, दिस इज 2 log 2 है 0.30 into 0.30, that means 0.30 into 0.60, so this will be 0.90। मतलब log 8 आता है 0.90। सिमिलरली अगर आपको log 9 निकालना है तो क्या लिखोगे, log 9 इज इक्वल टू log 3 का स्क्वायर। तो इस स्क्वायर को यहाँ ला, दिस विल बी इक्वल टू 2 log 3, है ना। 2 log 3 मतलब 2 into 3 का वैल्यू है 0.47, 0.47। So this will be equal to 0.94, 0.94। So log 9 का वैल्यू आया 0.94, और इसका वैल्यू 1 होता है। अब लॉजिक जोड़ते हैं, देखो log 2 का वैल्यू 0.3,
log 3 का वैल्यू 0.4, log 4 का वैल्यू 0.6, log 6 का वैल्यू 0.7, log 8 का वैल्यू 0.9। देखो मतलब एक एक पॉइंट ऐड होता है। 2 का 3, 3 का 4, यहाँ पे 4 का 6 थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है। अब देखो यहाँ पे 6 का 7, यहाँ पे 8 का 9, यहाँ पे 9 का 9, इसका मतलब ये जो है ना log 7 अप्रोक्सीमेटली आप इसका वैल्यू ले सकते हो 0.8। में आपको इसका करेक्ट वैल्यू दूंगा 0.84। देखो इसका आप ले सकते हो 5 का 0.6। तो एक लॉजिक ढूँढते हैं। log 2 इज़ इक्वल टू 0.3, 2 के बदले 3, 3 के बदले 4 और 4 के बदले 6, ये आप निकालोगे। 5 के बदले 6, 6 के बदले 7, 7 के बदले 8, 8 के बदले 9 और 9 के बदले 9 ही थोड़ा-सा ऐड करना है। सो आई होप ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इफ यू रियली लाइक these videos, please share with your friends. Thank you for watching my video.